तो अंदर से ऐसी भावना कैसे हुई कि अभी मुझे चले ही जाना है या फिर इसी मार्ग पे चलना है? पूर्व जन्म के संस्कारों में जिनकी वजह से जीव ऐसी दिशा में चले। और आप उदासीन संप्रदाय से जुड़े हो अखाड़े से, कब से है और उनका नाम उदासीन ही क्यों रखा गया है? ये भगवान राम से ही शुरू है, लेकिन अभी बाबा श्रीचंद जी ने इसको उदासीन परंपरा को शुरू किया है। अचीवमेंट और वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मिला, वो थोड़ी बता सकते? चारों अचीवमेंट को आपने खुद ही तोड़ा है इसको? देखो, ये 4-5 साल पहले बना हुआ था जी। 2 रिकॉर्ड थे, एक पद्मासन का और एक दूसरा था पद्मासन प्लस शीर्षासन। और हम गीता की बात करें तो सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताएंगे बापू? ये दोनों मार्गों में ये फर्क है। जी। एक अभ्यास का है, हाँ। प्रैक्टिकल का है, और दूसरा थ्योरी का। तो त्रिगुण माया और 3 गुण के बारे में बताइए। 3 गुण है, सतो रजो और तमो। और त्रिगुणी माया क्या है बापू? यही त्रिगुणी माया ना, जो घूम के चली जावे लेकिन जीव को पता ही ना लगने दे। चले, सही बात। योग में ध्यान भी आता है, तो ध्यान क्या है और कोई भी साधक को ध्यान कैसे सरल पद्धति से करना चाहिए? इसमें तो बार बार उसको अभ्यास की जरूरत है जी। जब तक वो बार बार अभ्यास करेगा नहीं, मन को उधर से मोड़ेगा नहीं। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में स्वागत है। हम अभी गिरनार की यात्रा कर रहे हैं और मेरा ऐसा प्रयत्न है कि ऐसे ऐसे साधु महात्मा से मिलूं और आप तक सारी जानकारी पहुंचाऊं। तो अभी एक गाढ़ जंगल में कितने सालों से बाबा जी को आप देख रहे हो बैठे हैं हमारे साथ, और उन्होंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा है और पद्मासन में किया है। और यहाँ प्रकटेश्वर महादेव है, वहाँ पे इनका निवास स्थान है और उनका नाम है श्री बिड़ला दास बापू जी है और उदासीन आश्रम से है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बापू कैसे हैं आज? आपके चरणों में नमन। बापू, आपके बारे में थोड़े हमारे व्यूअर्स जो नहीं पहचानते हैं और आपको पहली बार देख रहे हैं, तो आपके बारे में कृपा करके कुछ बताइए। ये मेरा स्थान है प्रकटेश्वर महादेव, ये मेरा गुरु स्थान है। हाँ। जहाँ मैं 1976 से आ रहा हूँ। अब 8-10 साल से इधर ही मेरी ड्यूटी लगी है। पहले मेरे बड़े गुरु भाई इसको संभालते थे जी। अब उनके बाद मैं हूँ। तो आप जब आप यहाँ आए, संन्यास आपको जब छोटे थे तभी आप आ गए हैं, तो अंदर से ऐसी भावना कैसे हुई कि अभी मुझे चले ही जाना है या फिर इसी मार्ग पे चलना है? ये ऐसे होता है, ये गुरु चेले का जो है रिश्ता कोई एक जन्म का नहीं होवे, ये हाँ। जन्म जन्म का होवे। जी। ये अटैच को डिटैच होवे, अपने आप जो है पावर उसको खींच लाए। हाँ। नहीं तो कहाँ पंजाब था और कहाँ ये गुजरात था, जूनागढ़। फिर उस वक्त तो गाड़ियाँ भी सब छोटी लाइन थी। हाँ। लोग भाग भाग के गाड़ी में चढ़ जाए, भाग भाग के उतर जाए। ये सब जो है पूर्व जन्म के संस्कारों में जिनकी वजह से जीव ऐसी दिशा में चले। जी जी। और आप उदासीन संप्रदाय से जुड़े हो अखाड़े से, तो उनके बारे में उदासीन जब से आए हैं, संप्रदाय है, अखाड़ा है, जो भी है, वो कब से है और उनका नाम उदासीन ही क्यों रखा गया है? उदासीन आदि अनादि चल रहा है। ये भगवान राम से ही शुरू है, लेकिन अभी बाबा श्रीचंद जी ने इसको उदासीन परंपरा को शुरू किया है, जिसमें हमारे देश में जो है हजारों लाखों साधु हैं जो भगवान श्रीचंद की तपस्या करें। बड़े बड़े हमारे मंडलेश्वर है। जी जी। 4 पंगत हैं, चारों पंगत के चारों महंत हैं। और ऐसे ही जो है बहुत बड़ा स्थान है हमारा इधर मथुरा में। हाँ। जहाँ पे गुरु शरणानंद जी है। हाँ। ये सब जो है महात्मा हमारे देश में धर्म का प्रचार करे,
और युवा प्रणाली को नया संदेश देने। जी 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 बापू। और बापू आप योग में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो ये आपके मन में ऐसा कब विचार आया कि मैं अपना कुछ वर्ड रिकॉर्ड करूं, या फिर ऐसा कुछ पहले से प्रेरणा थी कि अपने आप ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई मन में कोई प्रेरणा नहीं थी कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये 1-2 दिन या 10 दिन या साल 2 साल 10 साल की मेहनत में ना होवे। हाँ योगा में ये जो हमारा प्राचीन बचपन से ही चल रहा था। हाँ हाँ हाँ। ये अभी थोड़ी देर पहले ही 12-15 साल पहले हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने इसको विश्व के 2-2.5 देशों में शुरू किया। जी तो जिसकी वजह से थी तो ये हमारी आदि अनादि ही परंपरा, लेकिन कुछ डूबी हुई थी, हाँ जिसको इन्होंने उजागर किया पूरे विश्व में। और हम प्रधानमंत्री जी की भी बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अब इन्होंने योग को सपोर्ट्स ने दे लिया ताकि आने वाला भविष्य सदृढ़ और सुडौल बन सके। जी जी जी। तो सबसे पहले आप मतलब योग में बापू ऐसा है कि आसन भी आते हैं और ध्यान भी आता है, तो योग का थोड़ा मतलब हमारी जो आम जनता जो सुन रही है उनको बताइए। देखो, ध्यान तो आवे योग में, लेकिन जो जनता है, आप तुम देखो कि जगह जगह पे शिविर लगे पड़े हैं। हाँ योगा के पूरे भारत में लगे पड़े हैं, लेकिन उन शिविरों में तुमको ज्यादा रोगियों मिलेंगे। हाँ जबकि योग में रोग का कोई काम नहीं है। हाँ। वो इसलिए कि पहले तो उन लोगों ने किया नहीं होता। जब शरीर किसी बीमारी से ग्रस्त हुए तो वो किसी को जाके पूछे तो वो आगे उनको बताए कि तुम ऐसा योग करो जिससे तुम्हें तुम्हारे रोग से निवृत्ति मिले। जी। इसलिए तो लोग इधर उधर योगा शिविरों में जावे। हाँ 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 हाँ। तो सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बापू आपको कब मिला? सबसे पहले तो एक था कोई इंग्लैंड का, तो उधर था दिया। फिर हम इधर आ गए। हाँ इधर आ गए तो हमारा कोई ये प्रोग्राम नहीं था हाँ कि हम इसको दें या मेडल लें, हाँ। क्योंकि ये सब चीजें थी गुप्त। जी लेकिन इधर आके कुछ हमारे सामने हालात, कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए जिनकी वजह से हमको इसे उजागर करना पड़ा। जी जी जी। नहीं तो ये उजागर करने वाली चीजें नहीं थी। हाँ लेकिन हमारी कुछ मजबूरी थी जी। जिसकी वजह से हमने इसको उजागर किया। तो आपका कौन सा अचीवमेंट था बापू, कि कौन से आसन पे आपने अचीवमेंट और वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मिला, वो थोड़ी बता सकते हैं? चारों अचीवमेंट को आपने खुद ही तोड़ा है इसको? देखो, ये 4-5 साल पहले बना हुआ था। जी 2 रिकॉर्ड थे, एक पद्मासन का और एक दूसरा था पद्मासन प्लस शीर्षासन। शीर्षासन। हाँ, जिसको बोला जाए कि इंडोर लेग हेडस्टैंड। हाँ इंडोर लेग स्टैंड। तो ये फिर 4-5 साल से टूटे नहीं थे, तो इस साल इसको जो है आप ही तोड़ा, जी। थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके। तो बापू ऐसा है कि आसन को अगर हम लंबे टाइम पे तक बैठते हैं कोई भी आसन लगा के, तो फिर उसमें आपको आसन की सिद्धि हो जाती है, तो उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा? देखो, अभ्यास से ही सब कुछ है। अगर अभ्यास करेगा कोई तो अभ्यास से ही सब कुछ होगा। जी जी जी। अभ्यास के बगैर कुछ नहीं है। और वो भी गुरु के अंडर में रह के आप तो करें तो ज्यादा। तभी होगा ना। हाँ हाँ। ऐसे नहीं ना होगा। जब तक ऊपर से कोई संभालने वाला ना हो तो तब तक ना होवे।
और बापू जीव और गुरु की जो यात्रा है वो क्या है? ऐसे है ना, इस संसार में जो जीव है वो एक बूंद के समान है जी। जिसको इस बात का डर रहे कि मेरे को धूप सुखा देगी, पवन उड़ा देगा, मिट्टी सोख लेगी। और जो गुरु है वो एक सागर रूप है। हाँ। जब वो जीव रूपी बूंद सागर से मिल जाती है तो वो सागर बन जाती है। हाँ। फिर उसको कोई सूर्य सुखा ना सके, पवन उड़ा ना सके और जमीन सोख ना सके। फिर वो निश्चिंत हो जाता है। जी बापू। ये- तो बापू गुरु शिष्य को चयन करता है कि शिष्य गुरु तक पहुंचता है, इसमें क्या है? देखो, पता क्या है, जैसे कोई चींटियों को आमंत्रित नहीं करता कि यहाँ पे मीठा है, हाँ। कोई भंवरे को भी ये नहीं बोलता कि इस फूल पे पराग आ गया है। जी। वो ऑटोमेटिक ही वहां पे पहुंच जाते हैं। हाँ। इसी तरह ही जो सत्य के खोजी हैं हाँ। वो भी अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं। ढूंढ ही लेते हैं। हाँ। मंजिल तक पहुंच के फिर वो सामने सहारा देखते हैं, वो ही मतलब गुरु फिर उतने करुणामय होते हैं, वो स्वीकार लेते हैं। वो स्वीकारने में ना फिर हाँ। बच्चे को वो देख लेवे, हाँ। क्योंकि गुरु लोगों को तो पता हो भाई भविष्य क्या है। जी जी जी। तो गुरु पर्टिकुलर एक शरीरधारी है, पर गुरु तो चराचर व्यापक तत्व है, ऐसा है। गुरु तो भगवान विष्णु का स्वरूप है। हाँ। जो भगवान विष्णु का दर्शन कराए वही गुरु है। जी जी जी। और हम गीता की बात करें तो सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताएंगे बापू? देखो, भगवान ने ये दो ही बनाए हैं, एक सांख्य योग है और एक कर्म योग है। जी। जो गीता में वर्णन है, सांख्य योग का जीव तो पुस्तकें वगैरह ये वो पढ़ के सब चीज जो है वो हासिल कर लेता है, पूरा ज्ञान सांख्य योग में। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये निर्धारित नहीं कर सकता कि मेरे को किस दिशा में जाना है। हाँ। क्योंकि उसके पास 50 विकल्प खुले पड़े हैं। जी। और जो कर्म योगी है वो इन बातों में ना पड़े, उसने तो सीधा गुरु से मंत्र लिया, जंगल में बैठ के करते वो अपने मार्ग पे कर्म योगी चल पड़े। ये दोनों मार्गों में ये फर्क है। जी। एक अभ्यास का है, हाँ। प्रैक्टिकल का है, और दूसरा थ्योरी का। तो ये डिसाइड कैसे होता है कोई भी मनुष्य को कि ये सांख्य योग से ही चलेगा और ये कर्म योग से चलेगा, ऐसा ये कुछ? उसकी बुद्धि होवे ना। हाँ। उसने अपनी बुद्धि से निर्धारित करना। हाँ। क्योंकि जैसे धर्म है, धर्म नाम की चीज कोई बाहर नहीं है, तुम्हें जिधर मर्जी घूम लो। हाँ। धर्म जीव को खुद अंदर से निर्धारित करना पड़े जी जी। कि धर्म क्या है। धर्म का कुछ बाहर नहीं है, वो जीव को अंदर से निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे तुम देख लो कि कोई बीमार ही पड़ा है तो उसका लड़का उसके मुंह में पानी डाल रहा है। हाँ। बाहर तुम देखोगे कि कोई अनर्थ हो रहा है, जैसे कोई गांव की लड़कियों को ले जा रहा है, तो ये उसने डिसाइड करना है जी जी जी। कि मैंने उस माँ के या बाप के मुंह में पानी डालना है कि गांव की लड़कियों को बचाना है। हाँ। ये क्यों? अगर इधर उधर जाता भी है जी, तीर्थ स्थान पे चला जाए या कहीं भी चला जाए, हाँ। हर तीर्थ स्थान के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी पड़ी है। और जो साधक है, कथावाचक है या बोलने वाले हैं, जितने भी हैं, है तो ठीक है, ये मैं इनको कोई बुरा नहीं कहता जी बाबू। लेकिन इनके पास अब सुनी सुनाई और पढ़ी लिखी हो बातें होवे, इनका कुछ अपना अनुभव ना होवे।
अपना अनुभव इन चीजों से बहुत परे है। जी, तो अब मनुष्य को खुद को ही डिसाइड करना है अंदर से कि उसको कौन से मार्ग में चलना है। और बापू पंच तत्व के बारे में बात करेंगे। पंच तत्व का ये है कि जैसे ये शरीर बना पड़ा है, हाँ ये पंच तत्व का ही है हाँ कि धरती लगा लो, शरीर है धरती रूपी, जी, और आकाश रूपी सिर है। ठीक है, अब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता कि इनके अंदर गर्मी पड़ गई है, क्या हुआ, अग्नि तत्व बढ़ गया। जी, चलो ठीक हो जाते हैं, फिर जाते हैं, डॉक्टर बोलता है इनका पानी कम हो गया, इनको ग्लूकोज लगाओ। फिर ठीक हो जाते हैं, फिर जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है इनका वायु तत्व गड़बड़ा गया। भाई ये अग्नि, हवा, वायु, शरीर और आकाश, ये सब अंदर ही है। हाँ, जैसे ये मैंने तुमको ये 3 तत्व गिराए, जोनों भी जीव बीमार होवे इन्हीं का ही हेर फेर होवे, या श्वास का होवे, या पानी का होवे, या अग्नि का होवे। हाँ हाँ हाँ। तो बापू ये त्रिगुण माया भी है। त्रिगुण में मतलब सब कुछ वैसे 3 की संख्या में, तो त्रिगुण माया और 3 गुण के बारे में बताइए। 3 गुण है, सतो, रजो और तमो इस संसार में। हाँ जैसे ब्राह्मण है वो 10-12 राशि से जो है जीव का हिसाब लगा लेता जी, कि इसका जीव क्या कह रहा है। हाँ, ऐसे ही साधु 3 गुणों में से लगा लेता उसकी क्या प्रवृत्ति है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। ये चीजें ऐसी हैं कि जो रवे तो हम लोगों के संसार के संग संग ही, हाँ, लेकिन संसार को पता न चले। कैसे? जैसे मैं सड़क पे हूं, हाँ, मेरे को कोई महात्मा मिलता तो मैं उसको बोलता हूँ बाबा तुमने बहुत कृपा की, हमको मिले, चलो आओ हमारे घर चलो। हाँ, तो क्या हुआ, मेरे अंदर सतोगुण जाग गया। अब मैं उसको लेके गली में पहुंचता ही हूँ तो आजू बाजू देखता हूँ कोई नहीं है, तो सोचता हूँ देखो इनमें से कोई तो साधु संतों की सेवा ना करे, चलो मैं तो थोड़ी बहुत ही कर ही रहा हूँ। तो क्या हुआ, जीव के अंदर रजोगुण जाग गया। अब वो बाबा तो बुढ़ा है, जाके अंदर बैठा ही है, वो खांसा ही है तो थोड़ा सा थूक नीचे गिर पड़ा। तो इसने में वो बोलता है कि तुम लोग तो यहाँ रहने के लायक ही नहीं है, चलो निकलो बाहर। हाँ, तो क्या हुआ, तमोगुण जाग। तमोगुण। तीनों गुण अपना काम करके चले जाए। जैसे प्रकृति है, जीव के संग संग चले लेकिन जीव को पता ही ना लगे। जैसे कोई भी प्राणी है संसार का, या जैसे हम हैं, अपने माँ बाप के तो छोटे नन्हे नन्हे ही पैदा हुए, और माँ बाप ने सास में सुला सुला के, प्यार कर करके, दिन रात उठा उठा के बड़ा कर लिया, अपने जितना बड़ा कर लिया। लेकिन संसार में किसी का माँ बाप ये थोड़ी बता सकता कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है थोड़ा सा पूर्णिमा का दिन बड़ा हुआ है या किस दिन बड़ा हुआ, कोई ना बता, कोई नहीं बता। जबकि वो 24 कलाक उसको उठा उठा के साथ में सुला सुला के बड़ा करे, लेकिन फिर भी ना बता सके। इसी का नाम ही प्रकृति है, जो जीव के संग संग चले लेकिन उसको पता ना लगे। हाँ हाँ, सही बात, सही बात। और त्रिगुणी माया क्या है बापू? यही त्रिगुणी माया ना, जो घूम के चली जावे लेकिन जीव को पता ही ना लगने दे। चले, सही बात है। और साधु और ब्राह्मण में क्या भेद है? देखो, और जैसे आपको बताया ना सांख्य योग और कर्म योग का, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है कि जो ब्राह्मण है उसके अंदर सांख्य योग वेद शास्त्र सब जो है भरे पड़े हैं जी।
अब क्या है उसकी दिशा? उसकी दिशा एक हौदी के समान है। जैसे पानी की बड़ी टैंकी है ना, हम उसको भर दें, फिर उसके आगे से ढक्कन खोल दें, तो हमको पता है ये 1 घंटे में या पौने घंटे में खाली हो जाएगी जी। इसी तरह ही ब्राह्मण का ज्ञान है। हाँ। वो जितना ज्ञान है आधे घंटे, घंटे में या 2 घंटे में उसी पानी की हौदी की तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ ना रहे। जी 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 जी। और दूसरी तरफ है साधु का ज्ञान। साधु का ज्ञान क्या है कि विचारों रूपी जो कंकर पत्थर है वो जो है हटा दिए, और अंदर से नीचे से निर्मल जल निकल आया। हाँ। वो बोले तुम सारी जिंदगी उसको इस्तेमाल करते रहो, वो खत्म ना हो गए। जैसे वो खत्म हो जाए वो खत्म ना हो गए। इन दोनों में इतना ही भेद है। हाँ। क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो इस चीज को निर्धारित ही नहीं ना कर सकता कि मेरे को किस दिशा में जाना है। हाँ, सही बात है। इसलिए वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए। जैसे कोई हनुमान जी के जा रहा है, कोई राम जी के जा रहा है, कोई कृष्ण जी के जा रहा है, अपनी थोड़ी थोड़ी जहां से उसको थोड़ी सी फल की प्राप्ति हो गए वो उधर चला जाए। जी 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 जी। क्यों? जो सही चीज है वो तो कोई समाज में लेने के लिए जावे नहीं साधु संतों के पास। हाँ। जो लेने जावे वो सब नाशवान है। हाँ। 5-7 साल एक देवता की पूजा की, 2-4 साल दूसरे की वहां मनोकामना पूरी हो गई, फिर तीसरे की वहां एक हो गई। ऐसे ही उसका जीवन चला जाए। हाँ। क्योंकि वो सही ढंग से खोज ना करे। हाँ। जैसे वो भगवान को पाने के लिए कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, सब देवताओं के पास जाता है, लेकिन उनसे जो है संसारिक पदार्थ ही लेके शांत हो जाता। जी। इसकी एक छोटी सी मैं तुमको उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमने इधर बोर किया, हाँ। 50-100 मीटर पे पानी नहीं निकला, हमने सोचा पानी नहीं है, हम आगे 200 मीटर करते हैं, वहां भी पानी नहीं निकलता, तो हम सोचते हैं यहाँ भी नहीं है। हम आगे 250 करते हैं, पानी वहां भी नहीं निकलता, तो फिर क्या करते हैं, हम आगे 300 करते हैं तो पानी निकल आता। तो हमने सारा कितना किया? 201 किया, 250 किया, 301 किया, 350 किया। ऐसे हमने 800-900 फुट बोर किया तो पानी निकल आया। हाँ। अगर हम निश्चय से ही एक जगह पे 300 बोर करते तो पानी वहां ही निकल आना था। हमको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं। सही बात। और बापू ये योग में ध्यान भी आता है, तो ध्यान क्या है और कोई भी साधक को ध्यान कैसे सरल पद्धति से करना चाहिए? ऐसी कोई पद्धतियां हैं ध्यान की? भाई ये पता क्या है, इसमें तो बार बार उसको अभ्यास की जरूरत है जी। जब तक वो बार बार अभ्यास करेगा नहीं, मन को उधर से मोड़ेगा नहीं। क्यों? हर जीव के अंदर जो विचारों की नदी है ना, उसका वेग बहुत तेज है। सही बात है। अच्छा भला साधु लगा लो, ब्राह्मण लगा लो, आरती की जोत उसके हाथ में पकड़ी है और मन उड़ के कहाँ का कहाँ चला जावे उसको पता ही ना लगे। सही बात। सिर्फ इन दोनों में फर्क ये हो गए कि जैसे 1000 या 10,000 आदमी बैठा तो एक आदमी प्रवचन दे रहा है, तो तुम्हें जिससे मर्जी पूछोगे तो वो तुमको यही बोलेगा कि एक आदमी बोल रहा है और लाख आदमी चुप करके सुन रहा। तुम्हें जिसको मर्जी ला के पूछो वो यही बोलेगा लाख चुप करके सुन रहा है और एक बोल रहा है। अगर यही बात अनुभवी से पूछी जाती है
क्योंकि अनुभवी को तो पता है कि जो अंदर विचारों की नदी है उसका वेग बहुत तेज है। हाँ। ये जो लाख भी बैठा है ना, देखने में चुप जरूर है, लेकिन अंदर से इनको भगा दौड़ी लगी पड़ी है। कोई काम पे जा रहा है, कोई घर पे जा रहा है। क्यों? अभ्यासी को इस बात का पता होवे कि अंदर से मैं इतने साल बीत गए, शांत नहीं हो सकता, ये जनता कैसे शांत हो जाएगी। हाँ। देखने में जरूर लगे वो चुप है, लेकिन वो चुप नहीं है। जी बापू, तो कैसे मतलब जीव शांत कैसे हो सकता है और उसमें क्या क्या उनको आगे परेशानी आ सकती है? भाई शांत तो वो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्सरसाइज करना उसको पड़ेगा। हाँ। जैसे जो है हर कोई चाहता है मेरा बढ़िया शरीर होवे, लेकिन वो एक्सरसाइज ना करे। अगर वो एक्सरसाइज 5-6 साल कंटिन्यूसली करे तो उसका शरीर हो सकता है। जी। ऐसे ये है, जब अभ्यास करते 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 उसके जीवन का बहुत समय बीत जावे तो हो सकता है एक दिन उसके विचारों को सही दिशा मिल जाए। ये तो शरीर का एंड होने से 1 मिनट पहले भी सही दिशा मिल जाए तो तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये लोग जब ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकते हैं यहाँ वहाँ, तो उसको मतलब कब मिलता है ऐसा? उनकी कोई भी मनुष्य है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूँ तो अगर मैं ढूंढने निकली हूँ तो मेरे नसीब में जब लिखा होगा तभी मिलेगा, क्या है उसमें? देखो बात तो जिधर मर्जी वो ढूंढ ले। तुमको हाँ। बोला ना कि बात तो यही है कि हर तीर्थ स्थान के साथ कोई ना कोई कथा भी जुड़ी पड़ी है। हाँ। तुम जिधर मर्जी चले जाओ और तुम अपने अंदर से इस बात का गैस करो कि तुम तीर्थ से होके भी आए हो, लेकिन अंदर कुछ बदला नहीं है। हाँ। भले जितने मर्जी तीर्थ घुमाओ, लेकिन अंदर का वातावरण ना बदले। हाँ। तो ईश्वर की खोज में क्या महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए किसी को भी? ईश्वर की खोज में यही है कि पहले गुरु ढूंढो। हाँ। जो उसको सही मार्गदर्शन दे दे, उसके दिल की बात को वो बुझे। क्योंकि गुरु वही होवे जो उसके दिल की बात तो बुझे कम से कम। हाँ। शांत हो जाए। जैसे बोले कि वो पति क्या जो अपनी पत्नी का दर्द ना समझे। हाँ। वो बाप क्या जो बच्चों का ना समझे। वो गुरु क्या जो शिष्य का ना समझे। ऐसे उसको पहले एक जगह ढूंढनी पड़ेगी कि जहाँ पे जाके मैं सिलेंडर हूँ। हाँ। उसके बगैर नहीं उसका कल्याण होगा। गुरु के बगैर ईश्वर नहीं मिल सकते। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जीव एक बूंद है और वो सागर तक जाएगा तो सागर बन जाएगा, वैसे। और बापू अभी हम गिरनार में बैठे हैं तो गिरनार के बारे में बताइए, गिरनार की भूमि के बारे में। गिरनार तो सिद्धों की भूमि है, आदि अनादि से है। कुछ ऐसा समय था कि जब एक हमारे उसमें आता है जिक्र गरुड़ पुराण में। हाँ। एक नदी का जिक्र आता है, मेरे दिमाग में आ जाएगी अभी। वो नदी पहले इधर बहती थी जी। गिरनार में, बैतरनी नदी है। उस नदी का नाम बैतरनी नदी है, जो पहले इधर गिरनार में बहती थी और कलयुग का आगमन होने के बाद वो नदी चली गई स्वर्ग में। आजकल वो स्वर्ग में बह रही है। इसलिए ये ऋषियों मुनियों की धरती है, जहाँ पे जगह जगह साधु संत सब तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें गिरनार में आके देखो, तुम्हारे अंदर का हाव भाव भी बदल जाएगा। गिरनार में आके ये जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए, कोई आस्था से दर्शन के लिए भी आता है, तो उनको यहाँ आके क्या करना चाहिए? उनका सही धर्म क्या है? कोई भी यहाँ यात्री आते हैं तो भाई देखो, ये तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान पे एक भी करने के लिए के नहीं, बोले ना तीर्थ नहाए का एक फल। हाँ। संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जी। के तीर्थ में आके अगर उसकी दृष्टि भी पाक साफ रहती है, कई कुछ भी वो करता है, पूरे नियम से भी चलता है, तो फिर भी उसको एक ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन तुम देखो नजर ही ना बंधे, कहीं ना कहीं से ले जाए जीव को उड़ा के।
क्यों इन चीजों पे जीव का कोई अधिकार नहीं है? जी। ये इंद्रियां हैं। हाँ। जैसे संसार का आजकल जनता किसके पीछे लगी पड़ी है? जनता लगी पड़ी है हीरा मोती सोना चांदी है, जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं इनकी वैल्यू है। चेतन को कोई नहीं पूछ रहा, जबकि जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है इंद्रियां। हाँ। मतलब इतनी सी उंगली भी कट जाए ना तो जीव सोचता है जो मर्जी लग जाए लेकिन मेरी उंगली ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। तो क्या हुआ? जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां हैं। और इंद्रियों में श्रेष्ठ क्या है? मन है। हाँ। और मन से श्रेष्ठ क्या है? उसकी बुद्धि है। हाँ। और बुद्धि से श्रेष्ठ उसकी आत्मा है। जी। और आत्मा से आगे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ही है। ऐसे ही ये सब चीजें जो है उसको स्टेप बाय स्टेप समाज में कुदरत खिलाती जाए, लेकिन जीव को पता नहीं चले। हाँ। बाबू बहुत सारी बातें की, पर मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है, जिज्ञासा है। पर आप अपनी तरफ से हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कुछ भी ज्ञान या कुछ भी आदेश देना हो या योग के बारे में तो आप अवश्य दे दीजिए। देखो आजकल पता क्या है संसार में, एक तो जैसे हम घर से निकलते हैं, आज मंगलवार है, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाना है। हाँ। मन में ये करके सोचते हैं। हाँ। अब बाहर निकलते ही हमारे मन में विचार आ जाता है बर्फी का या लड्डू का। हाँ। तो प्रसाद वो ही चढ़ेगा, भगवान के मुताबिक नहीं चढ़ेगा। अगर हमारे मन का अंदर से विचार आ गया ना कि लड्डू खाने का, तो भगवान को प्रसाद वो ही चढ़ेगा। वो उसकी मर्जी से नहीं चढ़ेगा, वो उसकी जीव की खुद की मर्जी से चढ़ेगा, क्योंकि जीव भी बेबस है ना। बेबस कैसे है? वो अपने जो है जो प्रकृति है उसके सारे विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। हर एक जीव की, हर एक जीव की प्रकृति उसके विचारों के ही इर्द गिर्द घूमती है। जैसे उसके विचार है वैसा वो जीव है इस संसार में। बाकी और पूछो, कुछ पूछना तो बस। और आप संदेश दीजिए कि अभी इतना कुछ हो रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, बहुत सारी पब्लिक। पता क्या है, समाज को कोई संदेश की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें देख लो, तुम मेरे को एक भी आदमी ऐसा बता दो जो भगवान की नजर में अच्छा बनना चाहे। हर कोई अपने सीनियर की नजर में अच्छा बने जी। चपड़ासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर कोई अपने सीनियर की नजर में अच्छा बनना चाहे, कोई भगवान की नजर में ना अच्छा बनना चाहे। इसीलिए तो मैं थोड़ा अपना प्रयास करती हूँ कि आप जैसे महात्मा से मिलूं तो थोड़ा बहुत संदेश लोगों तक पहुंचे, तो उसमें थोड़ा सा सुधार तो आए। ऐसा भाई तुम बात नहीं समझते यार, सारा संसार है ये तकरीबन सारा झूठी मान प्रतिष्ठा में बंधा पड़ा है। अब मान प्रतिष्ठा झूठी में जीव चाहे तो सही कि मेरे को मिल जाए, लेकिन सब झूठी मान प्रतिष्ठा है। झूठी मान प्रतिष्ठा क्या है? एक तो शैतान है। हाँ। और जो शैतान के हाथ में एक शराब की बोतल है उसका नाम क्या है? झूठी मान प्रतिष्ठा। हाँ। जैसे तुम यही देख लो संसार में कोई भी नेता आता, बड़े से बड़ा नेता आता, अब क्या है? आदमी भी उनके हैं, स्टेज भी उनकी है, माइक भी उनके हैं, मीडिया भी उनका है, फूलों की माला भी उनकी है, और वो पहना भी अपने आदमी को रहे हैं और खुद ही ताड़ी बजा रहे हैं। हाँ। खुद ही ताड़ी बजा के उसका सम्मान कर रहे हैं। सब कुछ खुद ही रचना रची हुई है। उसमें से किसी का, किसी जीव का या किसी भगत का या किसी उनके वर्कर का नहीं है संयोग। सारा पैसा वो खुद ही लगा के अपनी प्रशंसा में लगे पड़े हैं। उसका नाम क्या है? झूठी मान प्रतिष्ठा। वही मान प्रतिष्ठा के पीछे ही लोग पड़े। आपकी बात तो सही है।
और बापू ये कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी जागरण ये योग के अंदर ही आती है? ये जो अंदर से जो ऑटोमेटिक जब जीव बैठेगा तो फिर ऑटोमेटिक फिर वो खुलता जाएगा ना। बातों में तो जो है कई लोग जो है ऐसा ये है वो किताबों में पढ़ के बोल रहे हैं, उनके पास अपना तो कुछ होवे नहीं। जी, ये ध्यान के माध्यम से होता है। हाँ, तो ध्यान की सरल पद्धति कौन सी हो सकती है कि कोई अगर किसी को भी ध्यान करना है तो वो कैसे बैठ के करे कि थोड़ा बहुत भी 10 मिनट भी अपना मन लगा सके? तो मैं 10 मिनट की बात करती हूँ, 1 मिनट ना लगे। 1 मिनट अगर जीव सोचे ना कि 1 मिनट ना लगे, तमें मैंने बोला ना कि अच्छा बड़ा साधक आरती करने लगे तो मन उड़ के वो चला जाए। हाँ, देखने में जोत जरूर हाथ में पकड़ी हुई है। जैसे तुमको बोला कि एक वाचक तो बोल रहा है, बाकी सब चुप है, सुन रहे हैं। जबकि वो चुप नहीं है। वो उन लोगों के लिए चुप है जिन लोगों को अभ्यास नहीं है, जिन लोगों ने किया नहीं, अंदर की कोशिश नहीं की। क्यों? हम तो बाबा लोग हैं, हमको तो कोई वेद शास्त्र तो इतने आवे नहीं। देखो जो एक शरीर पे है वही सब शरीर में है। हाँ, हमारे पास तो शरीर की पढ़ाई हो गए। जैसे इधर से बाजू टूट जाए तो वैसे ही प्लास्टर इधर भी लगना है और अमेरिका में भी वैसे ही लगना है, क्योंकि एक ही पढ़ाई है। ऐसे अंदर की पढ़ाई है, वो भी एक ही है। जो एक्सपेरिमेंट एक पे है वही पूरी कायनात पे है। हाँ। हाँ, परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, अलग नहीं है। है। जिसको तो अंदर जिसका दिल, क्यों हमारे अंदर चलने वाले जितने भी विचार हैं वो सब बाहर की तरफ जाते हैं, समझे? जब वो विचार अंदर मोड़ने चालू कर देगा तो फिर जो है जीवन की दिशा बदलनी चालू हो जाती है। तो मैंने ऐसा सुना है बापू की जो ब्रह्मांड बार है, जो सृष्टि रचना की है परमात्मा ने, वही हमारे अंदर है। तुमको पहले वो बोला तो है कि ये क्या है, ये हवा है, जल है, अग्नि है, पंच तत्व के शरीर है। या इनमें से एक भी मिस हो ये तो शरीर गया। और पांचों बार चलते रहते, बिगड़ते रहते। जैसे शरीर बीमार हो गया तो इन्हीं तत्वों में से कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ना, गड़बड़ होएगी। कभी अग्नि तत्व बढ़ गया, कभी पानी तत्व घट गया, कभी वायु तत्व बढ़ गया। ये सब अंदर से ही चले। और ये भगवान के इतने स्वरूप क्यों है बापू? देखो स्वरूप इसलिए है कि जो समय समय पे आवे। कभी किसी का समा है, कभी किसी का समा है। तो जनता के उद्धार के लिए ही आए ना। एक देवता को कम से कम 10-20 हजार साल तो रहे नहीं, जितनी उसकी आयु है भोग के चला जाए, फिर दूसरा आ जाए जनता को निर्देश देने के लिए। तो वही परमात्मा स्वरूप धारण, शरीर धारण करके नीचे आते हैं, फिर वो भगवान बन जाते हैं, ऐसा है? हाँ, तो ऐसे ही है ना प्रभु की लीला। तो उन्होंने देखना है कि कैसे हमने अपने भक्तों को इस अग्नि से निकालना है। हाँ, ये संसार रूपी अग्नि ही है जिसमें जीव जो है तरास का मारा जल रहा। बस बापू, मेरे अंदर तो बहुत सारे सवाल हैं, पर बस मैं थोड़ी और ज़्यादा तैयारी करके आऊँगी और आपसे पूछूंगी। और आप बस एक लास्ट में कुछ भी आपके अंदर हो सके तो मुझे संदेश देना चाहते हैं या फिर हमारी जनता को तो आप दो, तो फिर हम यहाँ से आपसे आज्ञा लेके फिर आगे बढ़े। अब जनता को क्या संदेश दें, जनता खुद बहुत सियानी है। नहीं, यहाँ आएंगे ना, जब भी वो गिरनार आएंगे तो शायद आपके पास भी आएंगे। देखो, वीडियो देख के। ये समाज है। हाँ। हमारे पास तो कोई जरूरत ही नहीं है आने की। हाँ। इसमें देवता भी है, तीर्थ भी है, गुरु भी है, शिक्षक भी है, शराब भी है। हाँ। है और रान भी है। दुनिया सब चीज है इस संसार में पड़ी हुई। और पैसे सबके पास हैं, जिसको जो चीज अच्छा लगता है वो ले लेता है। बुद्धि अपनी अपनी है, उसमें तो हम नहीं ना कुछ कर सकते। और जैसा उसको
भगवान ने बुद्धि दी है वो वैसा ही चलेगा। जी बापू, चलो आप- ठीक है, एक शेर बोलता हूँ लास्ट में। हाँ, हाँ, कि 10 शमें जली एक महफिल में, 10 शमें जली एक महफिल में, वो जोत जटत तो एक ही है। हाँ, 10 गुंचे रंग बिरंगे हों, गुंचों की महक तो एक ही है। 10 गौहर हो एक माला के, हाँ, गौहर की दमक तो एक ही है। 10 संत मिले 10 रूपों में, सीने की फड़क तो एक ही है। जी बापू, धन्यवाद, आपके चरणों में खूब खूब चलो। नमन। आपने इतना ज्ञान हमें थोड़ा बहुत दिया, थोड़े जनता भी अगर उनसे इनको अगर 1 मिनट के लिए भी ऐसा विचार आ गया कि नहीं मुझे भी सुधरना चाहिए, तो अपना जीवन सार्थक कर सकता है। धन्यवाद, प्रणाम आपके चरणों में।